हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो बच्चों, जैसा कि आपकी हिंदी का एग्ज़ाम शुरू होने में कुछ ही टाइम बाकी रह गया है, तो जैसा कि मैंने कहा था मैं आपके लिए ओरिजिनल पेपर लेकर आऊँगी, तो मैं पेपर लेकर आ गई हूँ। उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल इसको देख लें, इसको याद कर लें। यही आपको देखने को मिल जाएगा सुबह। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच जाए, और जो कि मैं कोई भी न्यू एग्ज़ाम पेपर अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आपका बता दूं, ये हिंदी का एग्ज़ाम पेपर है कक्षा 10वीं का, जिसमें समय होगा 3 घंटे का और आपका पूर्णांक होगा 80 नंबर का। ठीक है, तो ये आप रूल्स से हैं, इनको पढ़ लेना अच्छे से। ये जो आपके रूल्स वगैरह दे रखे हैं इनको पढ़ लेना। और अब चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की ओर। तो फर्स्ट नंबर पे आपके आएंगे सही विकल्प। तो इसमें से आप देख लेना, ये सूरदास जी की रचना और मलिक मोहम्मद जायसी और पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। और आप देख लें और इनको स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्योंकि आपको यही देखने को सुबह मिल जाएंगे। आप लोग बस आदिकाल को कहा जाता है, लोक संगति रेखा कहाँ जाता है। और नेक्स्ट है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। और आगे हैं आपके रिक्त स्थान। लोक संस्कृति का जन्म में हुआ था, विरह और वेदना की कवयित्री है। नकुल की माता का नाम, चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं, द्विग समाज का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य असत्य लिखिए। सूरदास बादल रस के सम्राट हैं, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। गांव में आदमी निरक्ष भले ही हों, सुसंस्कृत होते हैं, इसका सत्य है। नर्मदा का उद्गम स्थल नासिक है, असत्य। रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, असत्य। खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, सत्य। नेक्स्ट है सही जोड़ी। निम्नलिखित वाक्यों में मिलान सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, कम जानने वाला विद्यालय, छायावादी युग के प्रवर्तक साकेत, कुरुक्षेत्र। और नेक्स्ट आपके निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है? गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम लिखिए। निवेदिता का पूर्व नाम क्या था? हिंदी कविता के स्वर्ण युग का नाम लिखिए। प्रतिदिन में कौन सा समास है? और नेक्स्ट हैं आपके क्वेश्चन आंसर। श्रद्धा का गायन किस तरह था? सूरदास के अनुसार मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन था? कवि ने हिमालय की झील को किसको तैरते हुए देखा? नेक्स्ट है मोम के बंधन सजीले से कवयित्री का क्या आशय है? कल्याण की राह कविता में कवि किसके साथ चलने की बात कर रहे हैं? और नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम कहानी का नाम एवं उसके कहानीकार का नाम लिखिए। तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। असत्य किन परिस्थितियों में सत्य से बड़ा होता है? नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों के अनुसार परिवर्तित कीजिए। तो मैं अपना कार्य करना चाहिए, सीता गाना गाती है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। सेठ ज्वाला प्रसाद अच्छा महाजन थे। सोनू को फेल होने की आशा है। सोलह खंड काव्य की परिभाषा लिखिए एवं किसी खंड काव्य का नाम लिखिए। वनवास की कठिनाइयों के बीच अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर का नाम। युधिष्ठिर ने क्या प्राप्त किया? ओके। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंख लगना, 9 2 11 होना, अक्ल का दुश्मन। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक शब्द लिखिए जिसका कोई आकार ना हो। दोपहर के पहले का समय। छंद किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? और अगला है प्रगतिवादी
काव्य की कोई दो विशेषण लिखिए। जो प्रकृतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए। प्रयोगवादी काव्य की दो विशेषण लिखिए। जो दो प्रयोगवाद कवि उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। रेखा चित्र किसे कहते हैं? दो रेखा चित्रों के नाम तथा उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए। ओके। जीवन और आत्मकथा में अंतर लिखिए। और अगला है जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दो रचनाएं। भावपक्ष, साहित्य के स्थान।